Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Taya Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5 Unit number 5 which is named as Geography or Lesson number 1 which is named as Maps and Globes. तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे मैप्स क्या होते हैं, ग्लोब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और मैप्स के की एलिमेंट्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What will I learn? Explain map and the term balls to read a map. Define scale in reading maps and its types with the help of diagrams. Recognize different types of maps: road map, tourist map, weather map, political map, topographical map. Recognize the characteristics of latitudes, longitudes and time zone with the help of diagrams. Use latitudes and longitudes to determine location through grid reference. Refresh your memory. पहले बच्चे हमने ग्रेड 4 में पढ़ा था कि a map is a representation of the specific features of the entire earth or any part of it with the help of symbols on a flat surface or paper. A globe is a model of the earth. It's round like a ball. BOLS is an acronym for the abbreviated map elements. Next is Ramin and her friends were curious about the world around them. So their teacher Miss Anam showed them a big map and explained that studying geography helps us learn about different places, people and natural features like mountains, rivers, deserts and oceans. She pointed to the green areas, explaining that these are forests where many animals and plants live, and the blue areas are oceans full of different kinds of fish and sea creatures. The children were amazed that every place on earth has a different climate, land and culture. By the end of the lesson, Ramin realized that geography is like a storybook of our planet that helps us understand the wonders and diversity of the earth. Geography is the study of the earth's places, features and environment, including the land, water, climate and how people interact with these areas. Storybook of our planet that helps us understand the wonders and diversity of the earth. तो रामीन और उसके दोस्तों को तजस्सुस था कि उनकी इर्द गिर्द की दुनिया कैसी है, तो उनकी टीचर ने उन्हें एक बड़ा नक्शा दिखाया जहाँ पे उनको बताया कि डिफरेंट प्लेसेस उनको शो कराई, उनको बताया कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं और जिस पे उन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफी है वो हमें हेल्प आउट करती है फाइंड करने में कि नेचुरल फीचर्स कहाँ हैं, जैसे कि पहाड़, दरिया, सहरा और समुंदर। फिर उन्होंने मैप से आइडेंटिफाई करके बताया कि जो ग्रीन एरियाज़ हैं ये फॉरेस्ट हैं और यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे पौधे हैं, और जो ब्लू एरियाज़ हैं मैप पे वो समंदर हैं जहाँ पर जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ होती हैं और दूसरी समंदरी क्रिएचर्स होते हैं। और बच्चे जो थे वो बहुत हैरान हुए मैप देखे कि ज़मीन पर कितनी सारी चीज़ें हैं और हर जगह पर डिफरेंट क्लाइमेट है, मुख्तलिफ़ किस्म की लैंड है और सबका डिफरेंट कल्चर है। और लेक्चर के एंड पे रामीन ने रियलाइज़ किया कि ज्योग्राफी जो है वो हमारे प्लानट की एक स्टोरी बुक की तरह है जो हमें समझने में हेल्प करती है कि ज़मीन पर कितनी डाइवर्सिटी है। तो हम ये कह सकते हैं ज्योग्राफी जो है वो अर्थ प्लेसेस की स्टडी है जिसमें हम अर्थ के फीचर्स को डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें लैंड भी होती है, पानी भी होता है, वहाँ की आबो हवा होती है और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें एक मैप दिखाया गया है पाकिस्तान का जिसमें ये पॉलिटिकल मैप दिखाया गया जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया गया है, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, गिलगित बल्तिस्तान को फिर बताया गया है किस तरह से पाकिस्तान के जो है वो चाइना है, पाकिस्तान के सराउंडिंग है, पाकिस्तान के नॉर्थ में, और इंडिया दिखाया गया है पाकिस्तान के ईस्ट में, और अफ़गानिस्तान है, ईरान है, देन वी हैव अरेबियन सी। सो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है कि पाकिस्तान के शुमाल मशरिक़ और जनूब में कौन कौन से मुल्क वाक़ हैं, कौन कौन से हमसाया ममालिक हैं और पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट वी हैव की एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. To read a map, we need to understand its key elements. These important elements of a map can be remembered by the abbreviation BOLS, which stands for border. The border of a map is the frame or edge around the map. It helps us to set the boundaries of the map.
जो बॉर्डर होता है वो किसी भी मैप का एज होता है जो हमें अंडरस्टैंड करता है, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है कि मैप की जो है वो बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। ओरिएंटेशन टेल्स अस द डायरेक्शन ऑन अ मैप. The four main directions are north, south, east and west, which are called cardinal directions. Maps usually have a compass or arrow to show the directions of the north. ओरिएंटेशन हमें बताती हैं कि जो मैप है उसकी सराउंडिंग्स में क्या है, जैसे कि हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस बोला जाता है। और जो मैप्स होते हैं यूजुअली कंपास से जो है हम अपने किसी भी जो डायरेक्शन है उसका पता लगा सकते हैं। Legend is a list of symbols used on a map. These symbols represent different things like mountains, rivers, forests and cities. The legend helps us understand what the symbol means and makes it easier to read the map. जो लेजेंड होते हैं वो सिम्बल्स होते हैं मैप पे जो हमें शो करते हैं कौन सी चीज़ जो है, कौन सा जो सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत से सिंबल जो यहाँ पे नीचे में दिखाए गए हैं, रेलवे ब्रिज को कर रहा है, रेलवे लाइन को कर रहा है, पेव्ड रोड है, देन वी हैव अनपेव्ड रोड, ब्रिज है, एरिया अंडर कल्टिवेशन है, फिर ट्रीज़ को ट्री से रिप्रेजेंट किया गया है, कंटोर्स है, फिर रिवर है उसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, देन वी हैव टाउनशिप। Next we have title. The title of a map tells us what the map is about. For example, if a map is showing a country, the title may say map of Pakistan. This helps us know the purpose of the map. टाइटल तो होता है मैप का, वो हमें बताता है कि मैप किस बारे में है, मैप किस चीज़ का है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंट्री का मैप होगा तो उसका टाइटल ये हो सकता है मैप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नक्शा। हमें ये जो टाइटल होता है वो हमें बताता है कि मैप किस चीज़ का है। देन वी हैव स्केल। द स्केल ऑफ अ मैप शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ। अ मैप स्केल helps us understand how far things are from one another in real life. जो स्केल होता है वो बेसिकली हमें रिलेशनशिप बताता है डिस्टेंस जो मैप का है और जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अर्थ का। और ये हमें बताता है कि जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल लाइफ में या रियल लाइफ में एक दूसरे से कितनी दूर होती हैं। यहाँ पे दो तरह के स्केल्स हैं। लीनियर स्केल, द स्केल इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन, द लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ये स्ट्रेट लाइन में होता है और ये जो लाइन होती है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और ये 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमें लीनियर स्केल दिया गया है जिसमें 0 सेंटीमीटर से 20 तक है और ये हमें बताया गया है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पॉइंट ए, देन वी हैव 2 माइल्स, पॉइंट बी। फिर हमारे पास एक और स्केल है जिसमें 0 से 10 तक है, जिसमें बताया गया 0 से 10 तक है मतलब ये 1 मील है और ये 0 से 20 तक है तो इसका मतलब है ये 2 मील है और इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पॉइंट ए, पॉइंट बी। नेक्स्ट वी हैव स्टेटमेंट स्केल। दिस स्केल इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट। ये रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 किलोमीटर के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर इक्वल हुआ तो यहाँ पे टोटल 3 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। देन वी हैव 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड देन वी हैव 20 किलोमीटर्स। Fractional scale. This scale is given in the form of fraction. This scale is used internationally. On this scale, distance is shown by fractions. The numerator shows the distance of the map and the denominator shows the original distance of the earth on the earth. This scale is also shown through ratio. तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो है वो मैप स्केल शो होता है ये, और ये स्केल जो इंटरनेशनली यूज़ होता है इस स्केल पे डिस्टेंस जो है वो 2 फ्रैक्शन से शो की जाती है। न्यूमिनेटर शो करता है डिस्टेंस जो है वो मैप पर होता है और डिनोमिनेटर शो करता है ओरिजिनल डिस्टेंस ऑन द अर्थ। डिनोमिनेटर हमें ओरिजिनल ज़मीन का ओरिजिनल डिस्टेंस बताता है, न्यूमिनेटर हमें मैप का ओरिजिनल डिस्टेंस बताता है। और जो स्केल होता है वो रेशो के थ्रू भी शो किया जाता है। जैसे कि हमें बताया गया है 1:3 20 माइल्स बनते हैं और 1/10 इज इक्वल टू 1:10।